हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। KNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भाई, ये तो मार दिया इसने। वही तो था कि वीकली में बोला ही था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पॉजिटिव। क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही लग रही है वीकली की, जैसा हमारी बात हुई थी। तो चलिए, यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है। ऐसे बढ़ते हुए हमें तो वहीं बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे बाय बन रहा था, जैसे नीचे आया तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था ना, वहां पे बाय बन रहा था। तो वहां से थोड़ा ऊपर उठा, लास्ट मोमेंट थी तो कोई मतलब नहीं था। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया डिस्क्लेमर यहाँ से, बहुत सारे डेटा है भैया। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में काम ना करें। यहाँ पे वीकेंड से पता है आपको कि भी मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगा और 31 तारीख को बाउंस मार देगा। लाइव में हर एक वीडियो में पता है, इतना बढ़ने के बाद ये बंदा बोल रहा है बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करे तो कुछ मतलब होगा भैया। एक दिमाग में बिठा लो, सब कॉन्शियस में डाल रहा हूँ आपके, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम नहीं। ओके, चलिए, तो आज का हाई लो एक तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन रही है। कल आस्पेक्ट में क्या बन रहा है भैया, ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर जा रही है ये FII, कल भी इतना माल बेचा था और उससे डबल DII ने बाय किया था। सारे दुनिया की इकोनॉमी खराब चल रही है, वहां पे हर एक देश में हर एक म्यूचुअल फंड, बड़े फंड, हेज फंड आपके ही पैसे दाव पे लगा रहा है। जो समझना है वो समझो। आपको आपको दिख रहा है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जॉब्स वगैरह में क्या हालत हो रही है। मार्केट का बबल कितना है, देख के चलना भैया। हम तो ट्रेडर है, बाय में ही थे आप। जैसे ऊपर चला गया 12 बजे, 12:05, 12:10 को मैंने मैसेज डाल दिया था कि 12:15 और मैक्सिमम 12:45, उसके बाद हम बाय नहीं करेंगे, है ना। तो मेरा एक इंडिकेटर था वो आ गया भाई 12:45 के टाइम पर, और मैंने मैसेज भी डाल दिया कि देखो 12:45 के टाइम पर मार्केट आ गई। ऊपर में फिर जोखिम कहीं से भी पटक करके गिर सकते हो, उस टाइम पे आपके स्टॉप लॉस भी जंप मार जाएंगे। लेकिन ठीक है, जो स्कैल्पर है वो करते हैं, वो अलग बात है कि लेवल ब्रेक मारा ऊपर का तो फटाफट निकले बाय करके, उसकी बात अलग है। मैं तो ये सबको ध्यान में रख के बनाता हूँ ना। तो ये ध्यान में रखना भैया, कल भी FII इतना बड़े शहर में थी, डेटा लेट दिया गया, मैं यहाँ दिखा नहीं सका। नहीं तो कल ही बोल देता कि भाई ये बोल रहा है कि DI है, जो हम लोग सोच रहे थे कि 31 दिसंबर को अपनी NAV दिखाने के लिए मार्केट को टांग के रखेंगे ऊपर, है ना। राजा की जान तोते के अंदर बंद पिंजरे में। पिंजरे के अंदर बंद तोते में, उल्टा ही बोल लेता हूँ। चलिए, तो ये तो हो गया FII का, DI का, वो आप देख लो भाई। ऑप्शन का डेटा सेट निफ्टी का, भाई ये ऑप्शन डेटा में कहीं पे भी बाय नहीं बनता है। 5 स्ट्राइक PCR 1.68 और ये 1.35 निफ्टी का। यहाँ 26,000 पे बड़ा बाम्बू खड़ा कर दिया, 26,100 पे भी बाम्बू खड़ा हो, और यहाँ आगे कुछ नहीं, सीधा 400 पे है पोजीशन, है ना। इससे भी कम पोजीशन है, इतनी लेवल पे देखो, ये 300 पे, इससे भी कम पोजीशन, 200 पे थोड़ी ज्यादा है बस, यहाँ 100 पे थोड़ी ज्यादा। तो यहाँ पे बाय तो बनता नहीं है, ऊपर में कुछ भी होगा। एक बार ऊपर जाके करेक्शन देता है तभी बाय बनेगा, अदरवाइज बाय नहीं बनेगा। उसका आगे भी देखते हैं रीजन, दूसरे भी 2-3 रीजन है। तो ये है भैया सेंसेक्स का, कल सेंसेक्स पे एक्सपायरी है।
और ये इसका भी ऑप्शन डेटा 1.35 स्ट्राइक का और पूरा 1.36। जैसे वो मार्केट ऊपर निकली ये ट्रैपिंग हो सकता है। डन। ये दो चीज बोल रही है, ऊपर में बाय नहीं करेंगे। थर्ड आ जाएंगे एस्पेक्ट पे। एस्पेक्ट पे दोपहर में इतने सारे एस्पेक्ट आप देख लो। कुछ मॉर्निंग में बंद है 9 साढ़े 9 को, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सारे दोपहर में बंद है। बहुत सारे एस्पेक्ट है, ये हार्ड एस्पेक्ट है। ये भी थोड़ा हार्ड है, ये भी थोड़ा हार्ड है। मर्क्यूरी नेपच्यून का तो मेरे ख्याल से शाम को है 7 बजे के बाद। ये भी थोड़ा हार्ड 72 थोड़ा सॉफ्ट है, राइट। 72 मर्क्यूरी का और उसका भी बना, का भी बन रहा है। बहुत सारे एस्पेक्ट बन रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं मार्केट का, कुछ भी हो सकता है। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ओके, एस्पेक्ट के हिसाब से कल कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे मतलब 12:10 से 1:10 के बीच में बहुत सारे एस्पेक्ट है। उसके बीच में ध्यान रखेंगे और उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या है वो देखेंगे। एस्पेक्ट खाली इतना दिखा रहा है और कुछ नहीं। अब एफआईआई का डेटा भी आ गया, सबका आ गया। हाँ, ये स्ट्रेंथ फोरकास्ट गया काम से। सुबह में ही ऊपर से डीप मार रहा है और कंटिन्यूअसली 1 बजे तक नीचे ही है और 1 बजे बाद पॉजिटिव हो रहा है। तो आगे हमारा टाइम भी यहाँ पे तो कुछ सेट हो रहा है एक साथ में। तो देखेंगे पहले, सबसे पहले ऊपर से नीचे का करेक्शन स्टार्टिंग में ही आ जाता है कि नहीं आता है ना। तो स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब ये है कि भैया स्ट्रेंथ खराब है तो 12 साढ़े 12 बजे तक तो ऊपर में कितना भी मार्केट जाती है, हम लोग जल्दी जल्दी मतलब यहाँ से ब्रेकआउट मारा, ये लाइन से इसने ऊपर में ब्रेकआउट मारा, समझो, तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे, बस बात खत्म, है ना। और नीचे जा रही है, स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते चले डन दोपहर तक। 1-1:30 बजे बाद ये पॉजिटिव हो रही है, वहां तक हम लोग बहुत संभल के चलेंगे ऊपर के लेवल पे। और दिख भी रहा है ना भैया हमें तो ऑप्शन के डेटा। हो सकता है मॉर्निंग में ही नीचे में वाले को फंसा देंगे, कोई भरोसा नहीं इसका। तो चलिए हम तो भाव भगवान लेवल के हिसाब से चलेंगे। कोई डाटा रह गया? कुछ नहीं, आ गया एफआईआई का सब कुछ आ गया। चलो अब लेवल पकड़ते हैं। देखो यहाँ पे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो लाइन जा रही है ना, इसके ऊपर अच्छा पॉजिटिव हो जाए। ऐसे बैंक निफ्टी में मैंने ये बनाया कॉर्नर, तो मतलब ऑलमोस्ट आज के हाई के ऊपर थोड़ा सा भी जाएगा और ऊपर क्लोजिंग देता ना, तो फिर बैंक निफ्टी भी न्यू हाई के ऊपर निकल जाएगा, राइट। खाली ऐसे ध्यान में रखना ये बात को, जब तक ये क्लोजिंग देता नहीं है 1-2 दिन ऊपर और टिकता नहीं है वहां तक कोई भरोसा नहीं। तो चलिए, आज तो पता ही नहीं था भैया, इतना ब्रेकआउट मारने के बाद यहाँ पे तो जैसा बोला था कि हैमरिंग होगी, थोड़ी हैमरिंग हुई यहाँ पे और फिर ब्रेकआउट मार दिया और तर 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 तर। तो क्या है भैया, बाय तो करेंगे, लेकिन क्या बोला था ऊपर के लेवल पे फिर बाय नहीं। तो यहाँ 12-15 में भी इससे ऊपर ब्रेकआउट मार दिया भाई, छोड़ दो। काफी देर तक ऊपर रही, ऑप्शन के प्राइस भी बढ़े, लेकिन पटक करके वही रेट आ गए, वो उससे भी नीचे आ गए, समझे। ऑप्शन के रेट आप स्लाइडली में जाके देखो, नीचे आ गए थे। यहाँ पे देखो कितने बजे, 12:20, 12:20 पे ये तो आईटीएम है। कल हम लोग, मैं और गौरव भैया इसके पीछे पड़े थे और गौरव भैया ने टारगेट दिया था 179 का, बिल्कुल टच किया वही टारगेट पे 900 की कॉल का। कल ही हम लोग इसमें बाय में थे और 900 का मैंने बोला नहीं नहीं 179 तो नहीं जाएगा, ये हाई जो है 76 वो शायद क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्रॉस कर दिया।
लास्ट मूवमेंट पे क्रॉस कर दी, वही दिखा रहा था कि भाई आज ये भागेगा, तो ऊपर जाके नीचे आया और फिर चढ़ भागा, तो सीधा ऊपर 327। यही है भैया, वो भी यहीं से सीखे गौरव भैया। आप लोग भी सब देखो ये सब चीजें, है ना। कभी आईटीएम ऑप्शन चल रहा है 900 के पास क्लोजिंग है, आईटीएम ऑप्शन क्या चल रहा है, उसका ब्रेकआउट कहाँ पे है, तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सा लाइन ड्रॉ करो, सिंपल सी लाइन है ना यहाँ। ये आईटीएम ऑप्शन सिंपल, जो हाई था उसका ही ऑलमोस्ट लो लगा है 176.15, लो लगा है और वहां से भागा है। ये सब कर सकते हो ना आप लोग। चलिए, तो आज का हाई लो इम्पोर्टेंट आने वाले कुछ दिनों के लिए, और उसमें क्या होगा वो हम बात करेंगे। सबसे पहले 26,160, इसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी, थोड़ी पॉजिटिव, अच्छी वाली पॉजिटिव 196, इसके ऊपर अच्छी वाली पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर देखेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 250 265, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर न्यू हाई निकल जाएगी, उसमें कोई शायद रोकेगा नहीं। और नीचे के लेवल में ये 26,111, 26,110 से 115 का लेवल पकड़ो, इसके नीचे चलती है तो नेगेटिव 26,085, 26,045 और फिर 26,000 वाला बढ़िया होगा सब, है ना। तो यहाँ पे नीचे आती है तो देखेंगे बाय ऑन डिप कैसे मिलता है ना। ये एंगल हमारा जा रहा है, इसका भी ब्रेकआउट मारा, इसका भी ब्रेकआउट मारा, और आप लोगों को पता है कहाँ पे था, 62 के ऊपर, 962 के ऊपर भागनी थी, वो भाग गई मार्केट। तो ये एंगल देखेंगे वो लाइव में बता दूंगा मैं, यहाँ पे तो अभी कोई मतलब नहीं, काफी नीचे है काफी ऊपर है ये सारे। तो अभी आगे क्या होगा इतना खाली ध्यान में रखे आप लोग कि क्लोजिंग 200 के ऊपर क्लोजिंग आती है और फिर 250 265 न्यू आई, सिंपल। वो बैंक निफ्टी भी उसके हिसाब से दे ही देगी, तो बैंक निफ्टी का लेवल है, मैं चार्ट पोस्ट कर दूंगा ऑनलाइन। तो ये खाली लेवल इतने ध्यान में रखे, फर्स्ट लेवल ये 160, 160 के ऊपर चलती है तो पॉजिटिव, इसके नीचे चलती है तो नेगेटिव। और ये हाँ ये एंगल भी आ रहा है, तो इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और फिर ये एंगल आएगा। कंफ्यूजन मोड है तो मुझे भी टाइम लग रहा है भैया आपको समझाने में, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आता हूँ। तो यहाँ पे तो ये देख लिया आपने, इतनी जोर से सेलिंग आई, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो कॉमन बात है कि ये सपोर्ट लेगी। और विक्स काफी गिर गया है, तो कल वापस विक्स के अंदर नाटकबाजी ना हो, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। कोई भी साइड विक्स एक बार बढ़ जाता है तो ऊपर की साइड कमिटमेंट नहीं देना। स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी वही बोल रही है कि ऊपर की साइड कमिटमेंट नहीं देंगे। टाइमिंग यही है 12:10 से 1:45, एक टाइम 1:45 का भी है। यहाँ पे देखना होगा इम्पोर्टेंट पिवोटल हाई लो बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन 12:10 से 1:10 के बीच में आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें क्या होता है क्या नहीं। और बैंक निफ्टी के टाइमिंग में 9:45, 12:45, 1:15, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट टाइम बैंक निफ्टी में आ गया, और ये 9:45, तो मतलब ये भी मॉर्निंग का जो मैंने बोला दो एस्पेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये भी टाइम आ गया। तो सब कुछ मैच हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, 605, 59,605, इसके ऊपर अच्छा, इसके नीचे खराब, बराबर। और यहाँ आती है तो देखेंगे ऑप्शन का डेटा क्या बन रहा है, 59,340, फिर नीचे 250 215, ये एक अच्छा वाला सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा या कंसोलिडेट हुआ है, हाँ। तो ये एंगल भी देखेंगे, तो इसका लाइव बिना लाइव के कोई मतलब नहीं है अभी तो फिलहाल। और स्ट्रॉन्ग होगा 59,185, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। ये जैसे हाई क्रॉस कर देता है तो हमने वो एंगल देखा डेली चार्ट में, ये एंगल भी क्रॉस कर देगा तो फिर बैंक निफ्टी तो न्यू हाई तक
जा भी सकती है। तो फिर ऊपर 930, फिर ये सारे जो अपने रजिस्टेंस से जहाँ से लास्ट टाइम वापस आई थी, है ना, हमने ड्रॉ करके ही दिए थे पहले रजिस्टर, ये सारे रजिस्टेंस से ही वापस आई है मार्केट, है ना, ये सारे रजिस्टेंस से वापस मार्केट आई है, देखेंगे उसके ऊपर निकल जाएगी। तो चलो भैया, लाइक वाइक करो यार, इतना एडवांस में देता हूँ तो, है ना, लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है और शेयर जरूर करें। अच्छा, आज रात को मैं वो पोस्ट कर दूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, पिवोटल हाई पिवोटल लो डे वाइज बन सकता है, लेकिन वो मंथली की एक डेट निकाली है ना, और वो कुछ अलग तरीके से है। तो ठीक है, उसको हम लोग मतलब एक एक साइड में ध्यान में रखेंगे कि हाँ ये डेट आ गई है, शायद पिवोटल हाई या पिवोटल लो बन सकता है। ओरिजिनल तो हम लोग देते ही है गेन वगैरह, और ये वीकली व्यू जैसे आज दिया, है ना। तो वीडियो को देखते रहे आप लोग, दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी देखें। तो जैसे मार्केट चलेगा वैसे हम लोग देखते जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आगे भी बहुत खराब हो रहे हैं, अभी लंबा कमिटमेंट नहीं देना ऊपर में, आपके पैसे दाव पे लगे, सिप वगैरह की बात करें, यहाँ पे तो बाई सेल हम लोग करते हैं वो अलग बात है। यहाँ पे सपोर्ट पे आया और अच्छी तरह रुक रहा है, और ऑप्शन का डेटा और सब कुछ समय सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग बाय करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, पूरी दुनिया जा रही है। सिल्वर देखो भैया, 71 के पास क्लोजिंग दे रही है, अपना मंथली चार्ट याद है आपको, 71 72 वाला, वहीं पे क्लोजिंग आ रही है, और ऊपर के अपने रेजिस्टेंस से बिल्कुल आज 31 गेन डेट थी, और 5% गिरी है। सुबह तो 6% थी, अभी 5% है। मजा आया कि नहीं आप लोगों को गेन डेट पे काम करने। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।